मियां वाली की सरजमीन पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसके एहतराम में डिप्टी कमिश्नर मियां वाली, डीपीओ मियां वाली और 400 से जायद मियां वाली बार के वकला बयक्त वक्त खड़े हो गए। तालियों की गूंज देर तक फिजा में सुनाई देती रही। सवाल बस इतना है कि वो शख्सियत कौन थी जिसके लिए ये एहसास था। आज मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए और मेरी धरती मियां वाली के लिए एक बावकार और यादगार दिन था। दिल में फख्र भी था और एक खामोश सी आजदी भी। ये उसी व्लॉग का तसलसल है जो चंद हफ्ते पहले हमने किया था, जब हमारे बुजुर्गों और यारूखेल कबीले के नुमाइंदा शख्सियात ने इंतखाब जीता था। आज वो मरहला था जब जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर संभाली गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम इलाही से हुआ और माहौल में एक संजीदगी और वकार नुमाया था। आज अमीर असलम खान यारूखेल ने अपनी मुकम्मल काबीना के साथ हल्फ उठाना था। आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मियां वाली जनाब असगर अली शाह साहब। वो अपनी मुकम्मल जुडिशरी के हमरा तशरीफ लाए और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर मियां वाली असद मगजी साहब और डीपीओ मियां वाली कैप्टन रिटायर्ड अजमल साहब भी मौजूद थे। तहसील ईसा खैल और पिपला बार के जुडिशियल अफसरान और सिविल जज की मौजूदगी ने तकरीब को मजीद वकार बख्शा। इस तरह तकरीब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने को चली। पूरी तकरीब में एक शख्सियत खामोश मगर मौसर अंदाज में मौजूद थी, एडवोकेट अब्दुल मजीद खान यारूखेल। इनकी मौजूदगी किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं थी। मैंने वहाँ खड़े होकर एक बात शिद्दत से महसूस की। असल वकार इंसान के किरदार से पैदा होता है और वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, मगर असूलों पर कायम रहने वाली शख्सियत देर तक याद रहती है। जब हल्फ के अल्फाज अदा होने वाले थे तो हर चेहरे पर जिम्मेदारी का एहसास नुमाया था। कानून और इंसाफ की सरबुलंदी, वकला की फलाह बहबूद और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां वाली की तरक्की, ये सब बातें महज तकारीर का हिस्सा नहीं लग रही थी, बल्कि एक संजीदा अज़्म महसूस हो रहा था। एडवोकेट अमीर असलम खान और जनरल सेक्रेटरी राय अब्दुल हाई खान के कंधों पर जो जिम्मेदारी आई है, इसके लिए दुआ भी है और उम्मीद भी। तो अब वक्त है उस शख्सियत के बारे में आपको बताने का। जनाब असगर अली शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मियां वाली, जो आज मेहमान खसूसी थे और इन वकला की तरफ से हल्फ उठाया गया। हम अक्सर इंसाफ के निज़ाम पर बात करते हैं, लेकिन जब इस निज़ाम के नुमाइंदों से करीब होकर मिलने का मौका मिलता है तो मेहनत, दयानत और जिम्मेदारी की असल कीमत समझ आ जाती है। जनरल सेक्रेटरी राय अब्दुल हाई खान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से तकरीर को आगे बढ़ाया। यारूखेल खानदान की जो रवायत है वो इज्जत को संभाल कर रखने की रवायत है। छोटों के साथ शफकत, बड़ों के साथ एहतराम और पेशे के साथ गैर मशरूत वफादारी है। इसके आंखों देखा सबूत आज आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। जनाब अमीर असलम खान एडवोकेट ने अपनी तकरीर का आगाज करते साथ ही अपने बड़े भाई जनाब अब्दुल मजीद खान एडवोकेट, जो उस्तादों के उस्ताद हैं, उनको स्टेज पर बुलाया और उनका इस्तकबाल ऐसा था कि हर आंख खुशी से नम थी। उन्होंने उनके पैरों को छू कर उनका इस्तकबाल किया और उनको वेलकम कहा स्टेज के ऊपर कि वो स्टेज की जीनत बने। और यहाँ पर मौजूद थे मियां वाली के वो तमाम चेहरे जिन्होंने मियां वाली के लिए नुमाया किरदार अदा किए हैं। आज की इस तकरीर में अदा किए जाने वाले ये अल्फाज सिर्फ हल्फ के अल्फाज नहीं थे, ये अहद था कि हम अपनी तमाम तवानाइयाँ कानून और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए वक्फ करेंगे, वकला की फलाह बहबूद के लिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां वाली की तरक्की के लिए और इस पेशे की इज्जत के लिए। जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अमीर असलम खान एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी राय अब्दुल हाई खान के कंधों पर रखी है, हमें यकीन है कि वो इसे पूरे इखलास से निभाएंगे। जब वकील अपने पेशे को अमानत समझकर निभाते हैं, जब जज अपनी कलम को दयानत के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब इंतजामिया कानून को बराबर नाफिज करती है, तब मुआशरा मजबूत होता है। मैंने वहाँ खड़े होकर एक बात गहराई से महसूस की कि कौमें नारों से नहीं बनती, निज़ाम की पासदारी से बनती हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जनाब असगर अली शाह साहब को सेहत दे, अब्दुल मजीद खान साहब को इस्तकामत दे और दादा अमीर असलम खान साहब को तौफीक दे कि वो इंसाफ और कानून की सरबुलंदी के लिए काम करते रहें। 400 से जायद वकला का खड़े होकर इस्तकबाल करना ज़िला इंतजामिया और जुडिशरी की मौजूदगी जैसा एक ऐसे माहौल की अक्कासी कर रहा था जहाँ कानून सिर्फ महज किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि एक जिंदा निज़ाम के तौर पर मौजूद है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए निहायत सादगी और खलूस के साथ एक डिनर का एहतमाम किया गया। वहाँ रस्मी गुफ्तगू के साथ बेतकल्लुफ लम्हे भी गुजरे। लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होते गए, मगर इस दिन की संजीदगी और वकार दिलों में बाकी रहा। हम सब का भी फर्ज है कि कानून की पासदारी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ट्रैफिक सिग्नल से लेकर अदालत के फैसले तक नज़्म ज़ब्त और एहतराम से एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। ये था मेरा आंखों देखा हाल, एक ऐसा दिन जो याद भी रहेगा और रहनुमाई भी देता रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।